चलो देखो, हमने लास्ट कहाँ तक देख लिया था, यानी कि फाइल सिस्टम देख लिया था, CRUD ऑपरेशन देख लिया था विद डेटाबेस जेसन के साथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने लास्ट में अपडेट किया था यूजर को, उसकी यूजर आईडी ली थी हमने पोस्टमैन से, और यहाँ पे हमने इसको अपडेट किया था। लेट्स ओपन पोस्टमैन कनेक्ट। तो हमने ये यहाँ से आईडी हम सेंड कर रहे थे और जो भी डेटा चाह रहे थे वो हम अपडेट कर रहे थे यूजर का। ठीक है, तो कौन सा अपडेट किया था, किसका किया था, किसका किया था, वो अहमदाबाद पहुँचाया था सिटी में, और एक डिलीट भी किया था। यानी दो चीज़ें कर दी थी हमने, डिलीट अपडेट, मतलब और CRUD ऑपरेशन हमारा नॉर्मल डेटाबेस के साथ हो गया था। ठीक है, अब हम किसके, अब देखेंगे हम मिडिल वेयर क्या होता है, व्हाट इज मिडिल वेयर। चलो चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज मिडिल वेयर। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। मिडिल वेयर इन Node.js। In Node.js, specifically within framework like Express, middleware is a function. Middleware is a function that sits between an incoming HTTP request and final server response. It acts as bridge or checkpoint in the request response cycle. अब इसको बताऊंगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, डोंट वरी। What middleware does? Middleware can perform various tasks performed before the request reaches its final destination. मतलब फाइनल, जैसे हम यहाँ से माइट भी इसमें कोई इमेज मिले हमको बेटर, वो भी देख लेते हैं हमको। इसको देखते हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट आई, ठीक है, बॉडी पासिंग, मिडिल लेयर ने, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा मान लो राउट है, ये वाला राउट है, यहाँ पे स्लैश लॉगिन या फिर स्लैश ऑल यूजर लाइक दिस। यहाँ पे हम जाएंगे तो ये हमारा राउट है, डिलीट यूजर। ठीक है, फाइनल कौन सा है, फाइनल ये रिस्पॉन्स है। यहाँ पे आई रिक्वेस्ट, इनकमिंग रिक्वेस्ट HTTP यहाँ पे कनेक्ट हुई, इसके बीच में हम यहाँ पे मिडिल वेयर लगाएंगे, इसके और इसके बीच में। तो जैसे यहाँ पे हमने मिडिल वेयर ये लगा दिया, रिक्वेस्ट आई राउट पे, बॉडी पासिंग हुई, अब जो भी हमको करना था हमने नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो भी ऑथेंटिकेशन और चीज़ें जो भी हमें करनी थी हमने कर दी। फाइनल रिस्पॉन्स, फाइनल बॉडी हमारी इसके अंदर पहुंच जाएगी। अभी हम सिर्फ थोड़ी देर में अभी प्रैक्टिकल भी देखेंगे। अगर हम क्लाइंट HTTP रिक्वेस्ट, मिडिलवेयर HTTP रिस्पॉन्स, यहाँ पे और भी चीज़ें दी हुई हैं। A middleware function has access to 3 की आर्ग्यूमेंट, यानी एक मिडिलवेयर फंक्शन 3 चीज़ें लेता है। क्या क्या लेता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मिडिलवेयर इज ए फंक्शन, लिख रहे हैं ना पूरी, मिडिलवेयर इज ए फंक्शन। सेकेंड चीज, मिडिलवेयर वर्क्स बिटवीन HTTP रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। Middleware is a function sits between incoming HTTP request and final server response. ठीक है, it acts a bridge checkpoint in the request response cycle. रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि अब ये क्या करता है, ये 3 चीजें लेता है। मिडिलवेयर फंक्शन हैज एक्सेस टू 3 कीज आर्ग्यूमेंट, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा फ्रंट एंड से आ रहा है। रेस्पॉन्स आल्सो इज ऑब्जेक्ट यूज्ड टू सेंड एंड रेस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट।
तो आपस में एपीआई में जो भी रिस्पॉन्स भेजना है वो नेक्स्ट ये कॉलबैक फंक्शन जो इसके मिडिलवेयर के अंदर ही होता है बाय डिफॉल्ट हमें वो एक्सप्रेस सर्वर के द्वारा हमको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, व्हाट मिडिलवेयर डज, मिडिलवेयर कैन परफॉर्म वेरियस टास्क, एग्जीक्यूट एनी कोड, फॉर एग्जांपल लॉगिंग रिक्वेस्ट, मतलब अलग अलग चीजें कर सकता है राउटर लेवल। अब मिडिलवेयर कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिडिलवेयर, मेन इंपोर्टेंट चीज लिखते जाना पॉइंट। फर्स्ट मिडिलवेयर, ये हो गई। मिडिलवेयर है क्या, लेता क्या है, मिडिलवेयर इज ए फंक्शन, इट टेक्स 3 पैरामीटर, रिक्वेस्ट, रिस्पांस और नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज ए कॉलबैक। थर्ड पॉइंट, टाइप्स ऑफ मिडिलवेयर, टाइप्स ऑफ मिडिलवेयर। फर्स्ट एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर, सिर्फ इतना ही लिख लूँ, एप्लीकेशन मिडिलवेयर, राउटर लेवल, बिल्ट इन, एरर हैंडलिंग, थर्ड पार्टी। 1 2 3 4 5 मेन 5 तरह के हमारे पास मिडिलवेयर होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन बाउंड टू इंटायर ऐप, यानी पूरे ऐप में जो भी रिक्वेस्ट आएगी सबसे पहले मिडिलवेयर में जाएगी, उसके बाद ही आगे जाएगी। ठीक है, दैट्स इट्स कॉल्ड एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर। राउटर लेवल, स्पेसिफिक टू ग्रुप ऑफ राउट्स, मतलब अलग राउट्स को ग्रुप बना रहे, बताऊंगा इसको। बिल्ट इन एक्सप्रेस, लाइक एक्सप्रेस डॉट जेसन मिडिलवेयर। अब हम जो यहाँ पे यूज करते हैं, तुम लोग ऊपर यूज कर रहे हो ना एक्सप्रेस डॉट जेसन, यू ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, इट्स ए मिडिलवेयर। ये क्या करता है, जब भी जैसे कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट आती है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, तो वो किस फॉर्म में आती है, किस फॉर्म में आती है, क्या एचटीटीपी रिक्वेस्ट किस फॉर्म में आती है? हाँ, एचटीटीपी रिक्वेस्ट का जो डेटा आता है बैकएंड में वो किस फॉर्म में आता है, किस फॉर्मेट में आता है, जेसन फॉर्मेट में। भाई क्या यार तुम लोग क्या डेवलपर हो, ऐप डॉट गेट स्लैश टेस्ट। अब जैसे ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो भी आई तुम्हारी किस फॉर्मेट में आई, जेसन फॉर्मेट में। जेसन फॉर्मेट को नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, उनका जेसन डेटा को नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, जेसन पार्स क्या यूज होता है, नॉर्मल डेटा में ना। हाँ, जेसन को स्ट्रिंगिफाई, भांग खा के आए पक्का, भांग खा के आए हो तुम, उल्टा बता रहे हो, तुक्का मत मारो, दोनों में से एक तो होगा ही ना। नहीं नहीं क्या होता है, मतलब लिख रहे नहीं नहीं क्या मतलब, नहीं नहीं से क्या मतलब तुम्हारा, ऐसा नहीं तो क्या बोल रहे थे, वो देख रहा है मुझे। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किस लिए यूज होता है, ये नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट कोड को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। जावा स्क्रिप्ट जेसन डॉट स्ट्रिंग इज ए बिल्ट इन स्टैटिक मेथड यूज्ड टू कन्वर्ट ए जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और वैल्यू इनटू जेसन स्ट्रिंग। जावा स्क्रिप्ट को जेसन में कन्वर्ट करता है भाई। स्ट्रिंगिफाई दूसरा आता जेसन डॉट पार्स, वो इसको उल्टा करता है। इंटरनली ये दोनों चीजें यूज करता है, एक्सप्रेस डॉट जेसन। अगर फ्रंट एंड से डेटा आ रहा है तो उसको जेसन डॉट पास करके नॉर्मली किसमें ले लेता है, जावा स्क्रिप्ट में। यहाँ से जब हम पोस्टमैन से डेटा भेज रहे थे तो किस फॉर्मेट में भेज रहे थे, हम ध्यान है उस दिन अपडेट यूजर वगैरह जो भी हम कर रहे थे, किस फॉर्मेट में भेज रहे हैं, जेसन में
हम जेसन भेज में रहे भेजते हैं हैं, और जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है। जेसन में भेज रहे हैं यहाँ पे हम, हाँ सर। तो जो डेटा यहाँ से जेसन में जा रहा है वो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है? नॉर्मल जावास्क्रिप्ट हैं? जावास्क्रिप्ट में नॉर्मल मतलब किसमें? जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में। तो बोलो, तो ये जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता कौन है? ऑटोमेटिक तो वो नहीं जाता है। ये एक्सप्रेस डॉट जेसन रेस्ट हाँ, डॉट जेसन करता है। ये इंटरनली क्या करता है? ये इट्स ए मिडलवेयर बिटवीन HTTP रिक्वेस्ट एंड फाइनल रिस्पॉन्स। इट्स आल्सो मिडलवेयर। अब जैसे रिक्वेस्ट डॉट यहाँ पे बॉडी आती है तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? ये ऑल यूजर आया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यहाँ पे कुछ पोस्ट रिक्वेस्ट तो क्रिएट यूजर आया, अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब वो किस फॉर्मेट में आ रहा होगा? जेसन में। अब एक्सप्रेस डॉट जेसन इसके अंदर ही काम कर रहा है, जेसन डॉट पास करके इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? जावास्क्रिप्ट में। और इसी तरह जब यहाँ पे रेस्पॉन्स करते हैं रेस्ट डॉट जेसन, रेस्पॉन्स डॉट जेसन जैसे लिखते हैं तो पूरे डेटा को किसमें कन्वर्ट कर देता है? फिर से जेसन में। तो ये मिडलवेयर की तरह काम करता है। तो ये क्या है? हैं? मिडलवेयर कैसा मिडलवेयर है? मिडलवेयर बिल्ट इन मिडलवेयर। फॉर पासिंग इंक्लूडिंग डेटा, इनकमिंग डेटा, जो भी डेटा तुम्हारा आ रहा है उसको पास करने के लिए। एरर हैंडलिंग, स्पेशलाइज्ड फंक्शन विद 4 आर्गुमेंट, एरर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। कहीं पे भी तुम्हारे पूरे ऐप में कुछ भी एरर आती है तो उसको हैंडल करने के लिए एरर हैंडलिंग एक मिडलवेयर बनाया जाता है। पूरे ऐप में कहीं पे भी किसी भी राउट में कुछ भी एरर आती है तो उसको हैंडल करने के लिए एक एरर हैंडलिंग मिडलवेयर बनाया जाता है, और इट्स एक कस्टम मिडलवेयर, हम अपनी तरफ से इसको बनाते हैं। स्पेशलाइज्ड फंक्शन विद 4 आर्गुमेंट, एरर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, यूज्ड टू कैच एंड प्रोसेस एरर, ट्राई कैचिंग। थर्ड पार्टी कम्युनिटी मेड पैकेज लाइक Morgan, login, passport, authentication. It's also all middleware. पासपोर्ट एग्जाम्पल तुमको दें, जैसे तुम जाते हो, जैसे गिटअप पे जाओ, तुम गिटअप पे जाते हो ना, तो उसमें तुम क्या देखते हो? उसमें तुम्हें 2 चीज़ें दिखती हैं यहाँ पे। जब तुम साइन अप करो यहाँ पे तो तुम्हें दिखते हैं ना कंटिन्यू विद गूगल, इसके लिए बैकएंड में पासपोर्ट यूज होता है, पासपोर्ट, ठीक है। थर्ड पार्टी मिडलवेयर है, क्या है? थर्ड पार्टी मिडलवेयर। अब कंफ्यूज मत हो जाना मिडलवेयर और मॉड्यूल्स में। तो ये थर्ड पार्टी मिडलवेयर है। तो हमारे पास कितने टोटल मिडलवेयर हो गए? 5। एप्लीकेशन लेवल, एप्लीकेशन, राउटर, बिल्ड इन, थर्ड पार्टी ने इधर एरर। चलो पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर क्या होता है। व्हाट इज एप्लीकेशन लेवल इन मिडलवेयर? पहले हम देख चुके हैं Node.js specifically when using Express JavaScript framework. Express framework application level typically refers to logic or middleware that is bound to an instance of the app. हम जब भी हमारा ऐप रन होता है तो एक वो स्टैक क्रिएट करता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, उसके रेफरेंस जो होते हैं वो इसके उसको बाउंड करता है, रेफरेंस को बाउंड करता है। ऑब्जेक्ट ऐप डॉट यूज और ऐप डॉट मेथड, बेसिकली हम इसका यूज करेंगे ऐप डॉट यूज का। अनलाइक राउटर लेवल मिडलवेयर, अभी उसको
उसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, इन सभी को डायरेक्ट हम चलते हैं कोड पे। टाइम क्या हो रहा है? ऐप डॉट यूज, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर रन्स फॉर एवरी रिक्वेस्ट। ऐप डॉट यूज मैंने पहले ही बताया, ये पूरे ऐप को क्या करता है, पूरे ऐप को मिडलवेयर है तो उसको रैप करता है, पूरे ऐप को रैप करता है। तो एवरी रिक्वेस्ट पे ये रन होगा। किसी भी यूजर ने रिक्वेस्ट सेंड की तो सबसे पहले उस रिक्वेस्ट को ये चेक करेगा ऐप डॉट यूज। और ये क्या लेता है, ये कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन लेता है और 3 पैरामीटर लेता है नॉर्मली मिडलवेयर, जो मैंने तुम्हें अभी बताया था। मिडलवेयर कितने लेता है? 3 पैरामीटर, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। तो वही कर रहा है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। अब यहाँ पे मान लो रिक्वेस्ट में कुछ भी नहीं आया, कंसोल डॉट लॉग किया, पास कंट्रोल टू नेक्स्ट हैंडलर, अगर यहाँ पे कुछ भी हम चेक करना चाह रहे हैं वो नहीं है तो हम इसको वापस भी भेज सकते हैं। बताते हैं देखो कैसे। अब चलो कोड को हम स्टार्ट करते हैं। सर एक नई फाइल बना दूँ? नई फाइल बना रहे हैं तो पूरा फोल्डर ही नया बनाना है। हाँ सर, फोल्डर नाम सर नाम रहता है सब मिडलवेयर पता चलेगा। चलो फिर इसको इनेट कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे चलते हैं। npm और इसमें पहले फाइल और बनाए server dot js npm init run, ठीक है। ये क्रिएट हो गया नॉर्मल npm मिडलवेयर वर्जन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। अब क्या इंस्टॉल करेंगे हम? npm install express, ठीक है। एक्सप्रेस इंस्टॉल हुआ, पैकेज डॉट जेसन बन गया, एक्सप्रेस हमारी इसके अंदर आ गई। डन। चलो सर्वर डॉट जेएस में चलते हैं। लेट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस लेट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस ऐप डॉट यूज तुम्हें यूज करना पड़ेगा पहले, ठीक है। ऐप डॉट यूज, जब भी तुम यूज लगाते हो ना ऐप डॉट यूज, समझ लो मिडलवेयर यूज कर रहे हो, बात कर रहे हो। अगर तुमने कहीं पे भी ऐप डॉट यूज किया है और उसके अंदर कुछ भी डाल रहे हो मिडलवेयर, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। पूरे पेज पे मिडलवेयर का काम करेगा पूरी फाइल में। अभी ये तो करता ही ना, ये तो ऑलरेडी हम रन कर ही रहे थे ना इसको। ये पूरी फाइल पे काम एक करेगा। दूसरा पूरा ग्लोबली वर्क करेगा ऐसा? हाँ भाई, अभी कैसा कर रहा है, इसका मतलब तुमने प्रैक्टिस नहीं की। मैंने सर मतलब इंडिविजुअल फाइल पे पूरे ऐप पे करता है, पूरे ऐप पे। जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब नहीं देगा, उनका उल्टा उल्टा पूछने लग जाएगा। मैंने पूछा इसका मतलब रिवीजन नहीं किया, नहीं सर ऐसा नहीं बोल क्या ये मतलब क्या, ये नहीं लिखा सर मैंने कहीं पे भी तो नहीं वो लिखा। एक्सेप्ट करो कि तुमने नहीं किया। तो यहाँ पे पहले नॉर्मल राउट बना देते हैं चेक करने के लिए, स्लैश टेस्ट
और यहाँ पे हम नॉर्मल राउट बना देंगे। फर्स्ट क्या लेगा, रिक्वेस्ट, सेकंड रेस्पॉन्स एंड रिटर्न कर देंगे रेस्ट और जेसन मैसेज टेस्ट राउट रनिंग सक्सेसफुल। ठीक है, बस हम टेस्ट कर रहे हैं इसको जस्ट एंड नथिंग। चलो इसको सर्वर को स्टार्ट करते हैं। node server.js। ठीक है, सर्वर हमारा रन हो रहा है, रन हो रहा है हैं रितेश, हाँ सर। रन हो रहा है? सर देखेंगे। बताओ ना, इसमें बताओ ना, इसमें रन हो रहा है ना उनका? सर रन हो रहा है टेस्ट हमारा सर्वर? सर उसमें पैरामीटर में 3 चीज आता है ना। हाँ हो रहा है। हो रहा है। सर उसमें पैरामीटर में 3। जब तक हम ऐप डॉट लिसन नहीं करेंगे तब तक ये रन कैसे हो जाएगा? बताया था ना उस दिन, पढ़ोगे जाके तब ना। फर्स्ट क्या लेगा, पोर्ट, सेकंड फॉलोअर फंक्शन, server will not run until you will not use this app.listen। अब रन होगा, समझे? चलो इसको टेस्ट करते हैं जस्ट एंड नथिंग। वहाँ पे चलेंगे और चलो इसी में कर लेते हैं। इसका ही बनाया था सर। मिडिल वेयर ना करते हैं सर। नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। गैस यहाँ पे कर देंगे और ठीक है, चल रहा है। ठीक है, अब हम इसके नीचे ही तो हमने क्या किया था, पूरा यहाँ से स्टार्ट करके और इसके बीच में ही तो हमने पूरा अपना ऐप लिखा था, अभी लिखा था ना Yes. हमने। सर्वर जो भी अपना डिलीट, रिक्वेस्ट, ऑटो अपडेट, जो भी हमने चीज़ें की थी वो कहाँ पे की थी, इनके बीच में की थी। ऐप लेवल मिडिलवेयर ऑलवेज, यस, ऐप लेवल मिडिलवेयर ऑलवेज यूज बिटवीन राउट्स एंड एक्सप्रेस use express.json। जितने भी तुम्हारे राउट हैं उनसे हमेशा यूज करना पहले, वजह क्योंकि वही तो चेक करेगा कि ये वाला राउट सबसे पहले ऊपर वाला ही कोड चलता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, app.use callback फंक्शन, फर्स्ट क्या लेगा, रिक्वेस्ट, दूसरा है रिस्पॉन्स, तीसरा नेक्स्ट, 3 चीजें लेगा। ऐप लेवल मिडिलवेयर है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें हम कंसोल करते हैं। देखो console.log और एक ना एक पोस्ट रिक्वेस्ट और बना देते हैं।
सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे, देखो एयर मिडलवेयर रनिंग, ठीक है ठीक है। अब इसमें पॉइंट भी है, ध्यान से सुनना। अगर तुमने इसमें नेक्स्ट नहीं किया तो ये कभी भी इन नेक्स्ट जो भी तुमने राउट बनाए है उनमें नहीं जाएगा, सबसे पहले यहीं पे ही रहेगा, यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ेगा। पॉइंट समझो, अगर तुमने यहाँ पे नेक्स्ट नहीं लिखा तो ये कभी भी आगे नहीं जाएगा। यहाँ पे तुम्हें नेक्स्ट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। अभी हमने बताया था ना नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज a callback function, a signal to pass control to the next middleware function in the stack। वो मैं बताऊंगा आगे स्टैक क्या होता है। बेसिकली थोड़ा फंडामेंटल दे देता हूँ। जब भी एक्सप्रेस ऐप तुम बनाते हो और ऐप डॉट लिसन करते हो, लिसन केयरफुली, ठीक है, जब भी तुम ऐप डॉट लिसन करते हो यहाँ पे, तो जितने भी राउट्स तुमने बनाए हुए, जितने भी मिडिल वेयर बनाए हुए, उनका एक एरे बन जाता है। क्या बन जाता है? एरे। और वो किस पे वर्क करता है? क्यू पे। क्यू सुना है ना, हाँ उस पे वर्क करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जैसे ही यहाँ पे एफ डॉट यूज होता है तो ये कंट्रोल उस राउट को दे देता है, उसी पे जहाँ पे वो राउट आया हो। अगर तुमने यहाँ पे नेक्स्ट नहीं लिखा तो आगे कंट्रोल सप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। अगर तुमने नेक्स्ट नहीं लिखा तो आगे किसी भी राउट को कंट्रोल नहीं देगा। तो आगे स्टैक के अंदर, स्टैक इज एरे नथिंग, तो वो क्यू पे काम करता है और उसको ये कंट्रोल पास कर देता है नेक्स्ट। फर्स्ट यहाँ पे आया जो भी कंट्रोल है, नेक्स्ट उन्हीं राउट्स पे कंट्रोल चला जाएगा। अभी देखो क्या होगा, मैं चलते हैं यहाँ पे, देखो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे टेस्ट राउट को हिट करेंगे। अब कंसोल करेंगे, सर्वर रनिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऐप मिडलवेयर रनिंग, ये रन हो रहा है ना, ठीक है। राउट हमने कौन सा हिट किया है? टेस्ट वाला। आ रहा है ना, टेस्ट रनिंग आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से हटा दें इसको, नेक्स्ट को हमने हटा दिया, अब इसको राउट को मिट करें, ऐप मिडलवेयर रनिंग, एंड ये इन्फानाइट लूप घूमता रहेगा, चलेगा ही नहीं आगे, जाएगा ही नहीं आगे। एक टाइम आएगा उसको टाइम आउट बता देगा और रुक जाएगा। देखो आगे जा ही नहीं रहा है, इसको नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे भेज ही नहीं रहा है, नेक्स्ट राउट पे भेज ही नहीं रहा है, वहीं पे यहीं का यहीं पे रोके पड़ा है। तो नेक्स्ट डिसाइड करता है कि किस पे इसको भेजना है, अभी तक चल रहा है। इसको हम ओपन करेंगे, सेव करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, फिर से इसको हिट करेंगे तो ये चल जाएगा। अभी समझ आया क्या बोलना चाह रहा था? क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट अगर तुमने नहीं यूज़ किया तो नेक्स्ट जो भी तुमने राउट यहाँ से भेजा है उसको कंट्रोल नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ने देगा, कंट्रोल की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। सर गेट में भी नेक्स्ट आएगा, गेट में भी नेक्स्ट आएगा मतलब ऐप डॉट गेट में नेक्स्ट आएगा यहाँ पे, हाँ, नहीं नीचे, यहाँ पे सॉरी मतलब क्या बोल रहा? नहीं सर, मुझे लगा वो भी क्या मैं समझ गया सर, मैं कुछ शुरू से मैं देखा नहीं था। यहाँ पे हम चलेंगे और बॉडी में कुछ थोड़ा प्रोवाइड कर देंगे, रो में जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा प्रोवाइड कर देंगे, नेम, चलो तुम्हारा सेव कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक काम करेंगे, तुम्हारा यहाँ पे देखो नेम ले लेंगे, console.log
रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। यहाँ पे ले रहे हैं, ध्यान रखना किसके अंदर ले रहे हैं, कहीं दूसरी जगह हमने कंसोल नहीं किया है, इसी के अंदर किया है। मैं तो लिख दूंगा, तुमको फिर भी कंफ्यूज होगा। बॉडी इन ऐप लेवल मिडलवेयर, ठीक है। अब यहाँ से हम वेट करेंगे। चल रहा है ना, कहाँ चल रहा है वो, यहाँ पे चल रहा है। बॉडी में तो जा ही रहा है, यहाँ पे तो जा ही रहा है। यहाँ पे टेस्ट राउट हटा दो, क्रिएट यूजर राउट कर दो। ये हम कर रहे थे, वो तो इंटरनली कोड तुम्हें जो भी लिखना होता है, तुम यहाँ से राउट एड करो, ये तुम्हारा एड हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो तुम बॉडी यहाँ से सेंड कर रहे हो, वो बॉडी हम कहाँ ले रहे हैं, बीच में ही ले रहे हैं। ले रहे हैं ना। तो रिक्वेस्ट के अंदर क्या आ रहा है, फ्रंट एंड से आ रहा है जो भी डेटा बॉडी में, ठीक है। बॉडी में आए या क्वेरी में आए, परम्स में आए, वो सारा डेटा मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो बेसिकली ये चेक करने के लिए होता है कि हमको सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है कि हमारा ऐप में कोई कांड तो नहीं कर रहा है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं भेज रहा है कि इससे हमारा ऐप हार्मफुल हो जाए, या फिर कोई डेटा को डिलीट मार दे, हमारे सर्वर को डिलीट मार दे, कुछ ऐसा राउट ले ले। उन सब चीज़ों को सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम ऐप लेवल मिडलवेयर का यूज़ करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम इसमें रिक्वेस्ट डॉट हमने बॉडी किया है, यहाँ पे हमने इसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर कुछ और भी ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम चाहोगे तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तुम लेट यहीं पे तुम डायरेक्टली कर दो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल कर दो, ठीक है। या फिर चेक कर दो, चेक, ठीक है। नो dangerous occurred in this HTTP request, ये मैसेज हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। और इसको बॉडी को इसमें हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, बॉडी को हम कर देंगे रिटर्न रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और यहाँ पे हम कर देंगे डेटा, ठीक है। अब जाएंगे और इसको रिक्वेस्ट वेट करेंगे तो देखो क्या आ रहा है। हमने यहाँ से क्या भेजा था, सिर्फ नाम, और डेटा में वापस क्या आ रहा है, नेम तो आ ही रहा है और ये भी आ रहा है। ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आया थे, ये देखो हमने बीच में ही ऐड कर दिया। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट में ये हमने की ऐड कर दी, यानी कि जो भी राउट हिट कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट में जो भी तुम्हारा डेटा आ रहा है उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं मिडलवेयर में, बीच में जो भी हमारा मन करे। क्लियर कर पा रहे हैं ना हम। हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ही हमने क्या कर दिया, चेक ऐड कर दिया, और डेटा हमको देखो मिल रहा है इसमें। क्लियर। तो ये है तुम्हारा ऐप लेवल मिडलवेयर, या फिर तुम यहाँ पे ऐड कर दो कि चेक, चेक की बात तुम डायरेक्टली कुछ मत लिखो, कर दो ट्रू, डन, ठीक है। और या फिर यहाँ पे तुम बीच में एक वो AI का कोड डाल दो, HTTP रिक्वेस्ट आई, इसमें कुछ अगर एरर मिल रहा है उसको रिक्वेस्ट में कुछ भी एरर, तो वो वापस से यहीं से भेज देगा, वापस यहीं से, और
भी एरर मिल रहा है तो यहीं से क्या कर देगा, वापस भेज देगा रिटर्न रेस। अगर इफ हम ऐसा कर देते हैं, तो काम करते हैं, देखो तो बढ़िया चीज़ देखना। ऐप लेवल मिडलवेयर में मान लो बॉडी में कोई कुछ गलत चीज़ भेज रहा है, नंबर भेज रहा है, कुछ भी भेज रहा है, मान लो कुछ लिंक भेज रहा है, ठीक है, कुछ लिंक भेज रहा है और उस लिंक में कुछ भी हो सकता है, मान लो हैकिंग लिंक है, ठीक है, हैकिंग लिंक। क्लियर? हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मिडलवेयर में चेक कर लेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट लिंक। कोड तो बहुत तरह से लिखा जा सकता है, हम सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं। अगर वो लिंक इस तरह की कोई एग्जिस्ट करती है तो यहीं से रिटर्न कर देंगे रिटर्न रेस्ट डॉट जेसन और मैसेज दे देंगे भाग यहाँ से, ठीक है। एल्स के अंदर हम नेक्स्ट डाल देंगे। अगर हमारा राउट प्रॉपर क्लियर चल रहा है तो डन, ठीक है। और अगर राउट में कुछ भी हमने ऐसा भेजा है तो फिर वो वहीं से रिटर्न कर देगा। चलते हैं, देखते हैं। हम यहाँ पे हैकिंग लिंक नहीं भेज सकते हैं, अब इससे आगे जाएगा ही नहीं, यहाँ तक आएगा, चेक करेगा और वो बोल देगा लिंक http dangerous, अरे यार ठीक है, लिख लेना dangerous occur, ठीक है। इस तरह रिक्वेस्ट हम उसको दे देंगे। तो यहाँ से आगे वो जाएगा ही, और अगर उसको कुछ भी दिक्कत नहीं मिल रही तो फिर नेक्स्ट। अब यहाँ पे मान लो ये वाली लिंक हम हटा दें, कोई दिक्कत नहीं मिल रही तो ये नहीं कर सकते ना, कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा राउट प्रॉपर चल रहा है। क्लियर? तो ये अभी तुमको समझ आया ऐप लेवल मिडलवेयर क्या कर रहा है? यस पूरे ऐप का कंट्रोल रख रहा है यहाँ पे, लेकिन ऐप का कंट्रोल तब रख सकता है जब जितने भी राउट्स हैं वो इसके बाद ही यूज़ करना है। इससे पहले अगर तुमने यूज़ कर दिया कोई भी राउट, तुमने उसको उठा के यहाँ पे तुमने डाल दिया, मतलब इस राउट को यहाँ पे हम जाएंगे और इस राउट को हम यहाँ पे डाल दें क्रिएट यूजर, क्लियर? और उसके बाद हम इसमें लिंक सेंड करें। कुछ भी हम जो चीज़ चाहें वो हम कर सकते हैं। इसको ऑलवेज इसके नीचे रखना, नहीं तो वो एरर अपलोड करेगा। लाइफ टाइम पे तो 100% करता है, ठीक है। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको, तुमने ऐप लेवल मिडलवेयर लगाया है नहीं लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, उससे पहले ही वो चल गया था, ठीक है। तो उसको चेक करवाने के लिए तुम्हें ये राउट जो है वो यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, यानी कि इसके नीचे रखना पड़ेगा। जो ऐप लेवल मिडलवेयर है उसके नीचे रखना पड़ेगा। अब करोगे तो अब मना कर देगा। क्लियर? तो ये तुम्हारा क्लियर हुआ।